करना ही पड़ेगा, आपका घर चल रहा है उसको, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम। ड्रॉइंग नहीं करोगे तो घर कैसे चलाओ? तो प्रॉफिट में से तो निकाल ही रहे हो, फिर आपका मर्जी, आप इन्वेस्ट करो, घर चलाओ, बिजनेस जनरली लिमिट रखते हैं, क्योंकि अगर सारे पार्टनर ने सभी निकाल लिया प्रॉफिट तो कैपिटल उतना ही रहेगा, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बिजनेस में जो पैसा लगाना पड़ेगा फॉर ग्रोथ, लिमिट के अंदर जितना निकाला नहीं। बट ये जो बोल रहे हैं ना, निकाल के स्टॉक या शेयर्स में लगा दे, सॉरी, और ज्यादा पैसा आ सकता है, दिस इज ओनली अ शॉर्ट टर्म फिनोमेनन। कभी कभार आया तो आया, और अ लॉन्ग रन कंसिस्टेंटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव इतना ज्यादा रिटर्न्स। उधर एक और एक्स्ट्रा अकाउंट आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। उधर ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, पार्टनर और बिजनेस का डीलिंग। जैसे ट्रेडिंग के नीचे पीएनएल, पीएनएल के नीचे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इस चीज को अलग करके वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन। Please go through the format, guys, quickly. Guys. आदित्य नहीं है। आकांक्षा आयान हो गया, फोरम हर्षान, विनय, जिया, खुश, मानवी, नक्शी, नेल, नियति, ओम, प्रियंका, ऋतु, तन्वी, कृष्णा, मारून। Who is from other guys? You are absent na last class. MBA क्या? I am. कल कौन एब्सेंट है ये बात? दक्ष और ओम क्या कंप्लीट? दक्ष क्यों एब्सेंट है? क्यों एब्सेंट है? पूरा मैच का एब्सेंट है। चलो नाउ लिसन, बोर्ड में देखो, थर्ड अकाउंट ये नया है, ये लास्ट ईयर नहीं था। क्या बना है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मार्केटिंग करें। एमबीए में फील्ड्स होता है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, सिस्टम्स होता है, आईसी। तो डिपेंड्स आप कौन सा फील्ड में मेजर्स कर रहे हो, बट अल्टीमेटली इट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जैसे पीपल को मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, तो एचआर वो एमबीए होता है, पैसा कमाओ, बीएमडब्ल्यू मिलेगा। नहीं, वो तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, एमएलएम। वो सलमान खान वाला स्कीम। मैनेजमेंट इज स्किल। जैसे यू मैनेज मनी, इधर से पैसा आएगा,
इधर इन्वेस्ट करने का, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मार्केटिंग मतलब माल कैसा प्लेस करने का, प्राइसिंग क्या रखने का, सेल कैसा करने का, दैट इज मार्केटिंग। ऐसा HR मतलब हायर किसको करने का, इंटरव्यूज, उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपडेशन, कौन सा जॉब में कौन फिट होगा, दैट इज HR। सिस्टम्स इज IT, इंजीनियर्स गो इनटू सिस्टम्स। अभी लुक एट द बोर्ड्स। सी MBA है ना 1960 से चालू हुआ। 1960 से पहले MBA जैसा कोई डिग्री था ही नहीं इंडिया में। सो MBA इज योर इनहेरेंट स्किल। अगर आप नेचुरली अच्छे हो मैनेजमेंट में, आप मल्टीटास्क कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको 4 क्लासेस का पढ़ाई दे दूं और आप पागल हो जाओ, तो आपका मैनेजमेंट स्किल्स वीक है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देखते हैं जो 4 क्लासेस यहाँ पे अटेंड करते हैं, शाम को CA करते हैं, उसके बाद भी दे आर एबल टू टेक आउट टाइम एंड मैनेज अदर थिंग्स। देयर मैनेजमेंट स्किल्स आर गुड इनहेरेंटली। અને તમે ના પાડો તો મને ક્લબિંગ तो you are doing then they are good inherently। तो MBA है ना 1960 से पहले था ही नहीं एज अ डिग्री। बाद में क्या पता चला कि इनहेरेंट स्किल वाले लोग ही MBA करें ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये स्किल सीखी जा सकती है। जिसमें ये स्किल नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको सिखाते हैं कैसे ये चीज मैनेज करनी चाहिए। बाकी है नेचुरल स्किल ही है वो, कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कोऑर्डिनेशन रखना है और गाड़ी को आगे बढ़ाना है। दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? सो partners capital account, now third account, okay, this is new, now better focus, look at the board। हम लोग 11th स्टैंडर्ड में क्या करते थे पता है? कैपिटल अकाउंट को कहाँ डालते थे? लायबिलिटी में डालते थे। फिर नेट प्रॉफिट क्या करते थे उस पे? ड्रॉइंग्स क्या करते थे? यही चीज हम लोग अभी लायबिलिटी में डाल के प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि शैबी लगता है, प्रेजेंटेशन है ना, थोड़ा घिचड़ घिचड़ी हो जाता है। तो विल मेक अ सेपरेट अकाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। वैसे भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन एक के जगह 2 पार्टनर हो जाएंगे। ए का कैपिटल, उसका ड्रॉइंग्स, उसका प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का कैपिटल, उसका ड्रॉइंग्स, उसका प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा 2 बार सेम चीज कर सकते हो। प्लस माइनस के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, रॉन्ग नहीं है। इस फॉर्म में दिखा तो बेटर है। CA में भी यही है, बोर्ड्स भी एक्सेप्ट करता है। ओके, तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें शुरुआत होगी आपका पहला ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल गॉट विच बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। सो आई विल स्टार्ट विद बाय बैलेंस BD। ये कैपिटल कहां से टपकेगा? ये कैपिटल टपकेगा आपका ट्रायल बैलेंस, जो आप पता है इनर कॉलम में लिखते थे, वो ये कैपिटल। फिर इसमें जो चीज ऐड करनी है ना वो क्रेडिट में दिखानी है, और जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है वो डेबिट। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल को बढ़ाता है कि कम करता है? तो क्रेडिट की डेबिट। तो आई राइट हियर 2 ड्रॉइंग्स। 2 ड्रॉइंग्स समझो, इसका 3000 है, इसका 4000। सर बाय बैलेंस बीडी क्या है? अभी तक का कैपिटल इन्वेस्टेड ओनर्स का, जो ट्रायल बैलेंस से दिखता है। ये फाइनल अकाउंट्स के बाहर अलग से बनाना होता है? नहीं, अंदर ही ट्रेडिंग बनेगा, फिर P&L, फिर कैपिटल करंट और फिर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप कैपिटल लिखते थे ना, जो वो ये है अच्छा, इनर कॉलम वाला। सर तुम लोगों को बैलेंस शीट में कैसे पता चलेगा कि कैपिटल क्या है? आउटर नहीं, इनर कॉलम, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन से छापा हुआ। अरे यार, समझा आप फाइनल अकाउंट्स में ये लायबिलिटी है, ठीक है, ये कैपिटल 50,000 लिखते थे ना ऐसे, फिर लेस ड्रॉइंग्स 3,000, फिर प्लस नेट प्रॉफिट 10,000, फिर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद आया? सर मैं तो पहले ही बोला, याद आ गया। तो 47, 57, 59, ये एक पार्टनर का हुआ, ऐसा 2 का होता है। ओके, तो ऐसे ना दिखा के हम यही चीज अकाउंट फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो अभी जो चीज ऐड होगी वो कौन से साइड? क्रेडिट साइड, और जो चीज सब्ट्रैक्ट होगी वो डेबिट साइड। ओके,
तो ये कैपिटल जो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से मिला हुआ है ना, ये वाला बैलेंस है। ओके, ड्रॉइंग्स मैंने डेबिट में दिखा दिया। फिर नेट प्रॉफिट कहां दिखाऊंगा? क्रेडिट में। बाय नेट प्रॉफिट, समझो इसका 10,000 है और इसका 8,000 है, एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएनएल से आएगा ये नेट प्रॉफिट। ओके, पीएनएल से आता जो ऐड करते थे आप, वो यहाँ पे डिवाइड होके इधर दिखेगा क्रेडिट साइड। अगर नेट लॉस है तो इधर दिखेगा। ओके, नेट लॉस हो गया सपोज, तो समझो 3,000 एंड 2,000 दोनों साथ में होने वाला नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाता है कि कम करता है? बढ़ाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐड टू लोन, आउटस्टैंडिंग होता है, देना बाकी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड टू कैपिटल करते थे, देना बाकी है। तो इधर क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा ना। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का एक्सपेंस है, तो पीएनएल डेबिट, बट इट इज नॉट पेड, इट इज पेएबल। तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो पीएनएल डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी में लोन में ऐड कर देते, लायबिलिटी बढ़ा, तो ये कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल को देना बाकी है। समझा? हेलो, अरे देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल डेबिट बराबर है, वो आपने देखा अभी, बट पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। सो इट बिकम्स योर व्हाट? लायबिलिटी। इट बिकम्स योर, तो ऐड टू लोन या ऐड टू कैपिटल, समझ में आया? ऐड करने की जगह इधर क्रेडिट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना बाकी, रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का दो इफेक्ट क्या होता है? एक इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट, और दूसरा क्या करते थे? एसेट में ऐड, क्योंकि लेना बाकी है। देखो बिजनेस है ना, पार्टनर को कभी पैसे देता नहीं है, ना ही उससे लेता है, वो पेएबल दिखाता है या रिसीवेबल, क्योंकि अगर उसको देना ही है पैसा तो पार्टनर ड्रॉइंग्स कर सकता है कैश के फॉर्म में, और लेना है तो कैपिटल ला सकता है, कैश टू कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी है, कमीशन है, ये रोकड़े में नहीं देता बिजनेस पार्टनर को, पेएबल रखता है, और कुछ भी लेना है तो रिसीवेबल रखता है। समझ में आया? सर तो जो ड्राइंग्स होता है वो तो ड्रॉइंग्स आर इन कैश, कैपिटल इज इन कैश, बाकी सब पेएबल एंड रिसीवेबल। ओके, so this is payable, interest on capital is payable, net profit is also payable, P&L debit and capital में ऐड, देना बाकी है। ये निकाल लिया कैश में, इसका एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश। ये नेट लॉस रिसीवेबल, लेना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने विड्रॉ किया, अपने को लेना बाकी है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये क्या करते थे आप? इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या करते थे? पीएनएल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट में ऐड करते थे, याद आया? लेना बाकी है, तो ये ड्रॉइंग्स में एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है बिजनेस का, लेना बाकी है। तो ड्रॉइंग्स क्या करते हो? कैपिटल से माइनस करते हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या करते हो? क्योंकि ड्रॉइंग्स में ऐड हो रहा है ना, ड्रॉइंग्स आर इन्वेस्टमेंट, ड्रॉइंग्स में ऐड हो रहा है, तो कैपिटल से माइनस मतलब विच साइड? डेबिट साइड। समझा अभी? तो जो कैपिटल को बढ़ा रहा है वो क्रेडिट साइड, जो घटा रहा है वो, अच्छा सैलरी टू पार्टनर, किसको देना बाकी है? तो पीएनएल डेबिट, वी हैव टू गिव इट टू द पार्टनर्स ना, बिजनेस पे और कीप इट पेएबल, तो पीएनएल डेबिट एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट पेएबल मतलब लायबिलिटी, बाहर वाले को देना है तो लायबिलिटी, पार्टनर को देना है तो पार्टनर में ऐड कर सकते हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, वैसे सैलरी भी इसको ऐड कर दो, देना बाकी है, तो सैलरी भी कौन से साइड पे आएगा? डेबिट की क्रेडिट? सैलरी टू पार्टनर का एक इफेक्ट इज पीएनएल डेबिट, वो एडजस्टमेंट के फॉर्म में आता है। सर एक मिनट, सैलरी तो पेएबल हुआ, मतलब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट पर कैसे चलेगा? ओके, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट याद है? बढ़ता है तो क्रेडिट देना होता है बराबर। आउटस्टैंडिंग सैलरी का दो इफेक्ट समझ में? ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी,
तो एक इफेक्ट P&L डेबिट में गया. दूसरा, व्हाट इज कैपिटल? इंटरनल लायबिलिटी. बाहर वाले को देना है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सटर्नल लायबिलिटी. घर वाले को देना है तो इंटरनल लायबिलिटी. तो आई कैन ऐड इट टू कैपिटल ना. ओनर को ही तो देना है. ये भी लायबिलिटी ऐड कर दो, इसमें डालने. सैलरी टू पार्टनर है तो इसमें डालने का. अदर सैलरी एम्प्लॉय का है तो लायबिलिटी में डालने. अभी आउटस्टैंडिंग कमीशन बताओ मुझे. आउटस्टैंडिंग कमीशन, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? P&L डेबिट एंड लायबिलिटी. बराबर है. तो कमीशन टू पार्टनर भी क्या होगा? P&L डेबिट. एंड किसको देना बाकी है? तो ये भी पार्टनर को देना, ये भी देना, ये भी देना. इसमें ऐड कर दो. बाय कमीशन टू पार्टनर. समझो इसको 2000 जा रहा है, इसको 1000. ये देना समझा. तो ये सारी चीजें एडजस्टमेंट में आती है. क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर. इफेक्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस. पार्टनर को देना तो ऐड करने की जगह क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उल्टा लेना बाकी. तो P&L क्रेडिट और डेबिट, कैपिटल डेबिट. अच्छा, सैलरी देना बाकी, लेना बाकी तो क्रेडिट साइड. कमीशन टू पार्टनर सब कुछ देना बाकी एक्सेप्ट फॉर वन. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना बाकी है, बाकी 3 चीज देना. समझा? अब ये आप बंद करते हो. दिस कैपिटल आप बंद कर दो. कैसे करोगे? क्रेडिट माइनस. तो क्रेडिट देखो इधर 60, 62, 67, 69,000 आया. 69,000 माइनस 6+2 8. दिस इज 61. ये फाइनल बैलेंस कैसे आया? ये इनर कॉलम प्लस माइनस करके ये आउटर कॉलम. तो ये इनर कॉलम प्लस माइनस करके ये आउटर. इधर क्या लिखने का? टू बैलेंस शीट. और ये जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी. फाइनल वैल्यू सीधा ए कैपिटल 61,000. तो कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है. इधर आपने सब प्लस माइनस कर दिया. फाइनल वैल्यू सीधा बैलेंस शीट में डाल दिया. सिमिलरली बी का 48, 49, 53, 54 हुआ. 54 हो गया -7, 47. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस? ये जो है ये इनर कॉलम वाला है. ये जो प्लस माइनस है ये प्लस है और ये माइनस है. और ये क्या है? ये आउटर कॉलम वाला है. तो ये 47 में डायरेक्टली किधर डाल देगा? लाइव. तो मेरे को बैलेंस शीट में कुछ कचरा करने की जरूरत नहीं है. जो प्लस था वो कैपिटल क्रेडिट, जो माइनस था वो कैपिटल डेबिट. समझा? क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा बेटा? टेल मी. ओपनिंग बैलेंस विच साइड ऑफ कैपिटल? वेट. ओपनिंग बैलेंस विच साइड ऑफ कैपिटल? क्रेडिट. बराबर. नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्रॉइंग डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट. बढ़ाता है, जो बढ़ाता है. देना बाकी है वो क्रेडिट. देना बाकी है वो क्रेडिट. बिजनेस हैज टू पे टू द पार्टनर्स, वो क्रेडिट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट. सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट. कमीशन टू पार्टनर क्रेडिट. नेट प्रॉफिट क्रेडिट. लेना बाकी है interest on drawing debit. Is it clear? And then you balance it, and final balance goes to capital. Now there are 2 ways in which the partners can maintain the capital account. Okay, ध्यान से सुनो. One is called as fixed capital method, one is called as fluctuating capital method. एक होता है fixed capital method, एक होता है fluctuating capital method. Listen very carefully, okay? What is the fixed capital method? What is the fluctuating capital method? This is a fluctuating capital method. इसको बोलते हैं fluctuating capital method. मतलब पार्टनर ने कैपिटल लिखा, कैपिटल में सब प्लस किया सब माइनस किया, नया कैपिटल. नेक्स्ट ईयर ये आपका ओपनिंग बनेगा, उसमें सब प्लस माइनस होगा, फिर नेक्स्ट में. दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बिकॉज कैपिटल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. There is one more method which the partners can follow. It's called fixed capital method.
इट्स कॉल्ड, व्हाट यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड? उनको ओरिजिनल कैपिटल जो है फिक्स करना है, चेंज नहीं करना है। मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैंने और भव्या ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 2 लाख डाला, भव्या ने 1 लाख डाला, हमें वो कैपिटल फिक्स रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है? तो हम वो कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में ऐसे लिख देंगे, 2 लाख और 1 लाख। हाँ, इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, समझो 50-40 था, 50-40 था, तो 50-40 हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे ऐसे। बैलेंस शीट है, इधर A कैप 50,000, B कैप 40,000, टोटल 9 फिक्स। ऊपर का सारा चेंजेस के लिए ना हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसको बोलते हैं पार्टनर्स। उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? ये सारा चीज जो कैपिटल में लिखा जाता है, ये सभी चीज जो कैपिटल में लिखी जाती थी, वो सब चीजें अभी किसमें दिखाई जाएंगी? करंट में। और इसका जो बैलेंस है अभी चेंज हो जाएगा ना, कितना होगा? इसमें से आई थिंक 61 में से 50 हटा दो और 47 में से 40 हटा दो, तो ये बचेगा 11,000 और ये बचेगा 7,000, करेक्ट? इसको क्या कैसे ढूंढा मैंने? क्रेडिट माइनस, मैंने बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रखी, लेकिन कैपिटल में नहीं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। अब ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, फाइनल वाला, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। दिस इज ए करंट एंड बी करंट, दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस 11 एंड 7। टोटल आप देखोगे ना सेम ही है, इधर दिख रहा है 90 प्लस 18 इज 1,08,000 और इधर भी 1,80,000 आता है, लेकिन मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, कैपिटल अलग कर दिया और करंट। इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं? इस मेथड को क्यों किया जाता है फॉलो? क्योंकि पार्टनर्स को चाहिए कि उनका ओरिजिनल कैपिटल इंटैक्ट दिखे। कितने से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था? इंटैक्ट, बेसिक दिखे, और उसके ऊपर के चेंजेस, मलाई, ऊपर की मलाई अलग अलग से दिखती जाए हर साल। तो आप जब भी अपनी बैलेंस शीट देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने शुरुआत कितने कैपिटल से की थी और उसके ऊपर अलग मलाई आपने कितना कमाया हुआ, सब चेंजेस के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये फिक्स ही रहेगा, ये बैलेंस अभी ये जो क्लोजिंग है ना, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग और वापस क्रेडिट माइनस डेबिट। So basically, in the problem you have to check. प्रॉब्लम में देखने का पता कैसे चलेगा कि कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट बनाना है? मालूम कैसे पड़ेगा? क्या दिया होगा? करंट।